हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई एनिमी सीरीज आई बीन किलिंग स्लाइम्स फॉर 300 ईयर्स एंड मैक्स आउट माई लेवल सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं हमें एक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लड़की दिखाई जाती है और उसके बाद हमें उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है आइजावा और उसकी एज होती है 27। तभी हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि उसने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए अपने प्यार, अपने हैप्पीनेस, सभी चीज़ों को गंवा दिया। बट इसके बावजूद भी वो अपने काम में सफल नहीं हो पाई और हुआ ये कि वो काम करते करते ही मर गई। बट एक भगवान की दया से हुआ ये कि उसको एक अनदर वर्ल्ड में दोबारा से भेजा गया एक चुड़ैल बना के, जहाँ पर वो ईजिली से रहती है एक छोटे से मकान में। और साथ ही में उसने 300 साल से वहाँ पर रहते हुए काफ़ी सारी यादें भी जुटाई हैं। बट वो कोई काम नहीं करती है, केवल और केवल वो स्लाइम्स को मारती है। वो भी 300 सालों से केवल वो यही काम कर रही है और अपने लेवल को मैक्स कर रही है। देन हम देखते हैं कि वो हमें बताती है कि इस पूरे जर्नी के दौरान, यानी कि इन 300 साल की जर्नी के दौरान, वो काफ़ी सारे लोगों से मिली, जिसमें सबसे पहले वो मिली थी एक रेड ड्रैगन से, जिसको हराने के बाद उसने उसे अपना मास्टर मान लिया और उसका नाम था लाइका। देन हम देखते हैं वो हमें बताती है कि वो दो ऐसे बच्चों से मिली जो कि स्लाइम स्पिरिट्स थे और उन्होंने उसको अपनी माँ माना एंड वो भी उनको अपने बच्चे की तरह पालने लगी। एंड वो बताती है कि इसी के साथ उसकी मुलाकात एक एल्फ से हुई थी जिसका नाम था हलकारा। साथ ही में उसकी मुलाकात एक ब्लू ड्रैगन फोर्ट्रेट से हुई थी और साथ ही में एक घोस्ट स्पिरिट से भी जिसका नाम रोजालिया था। साथ ही में उसकी मुलाकात एक डीमन किंग और बहुत सारे लोगों से हुई थी जो कि सब उसके फैमिली बन चुके हैं। देन हम देखते हैं हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आसानी से सो के उठते हैं। एंड जैसे ही वो उठते हैं हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर यानी कि विच को, जिसका नाम लाइजावा होता है, वो उठकर सभी को गुड मॉर्निंग कहती है और गुड मॉर्निंग करने के बाद वो सब जाते हैं खाने की टेबल पे खाना खाने के लिए। बट उससे पहले आइजावा लाइका के पास जाके उससे पूछती है कि तुम आज खाने में क्या बना रही हो और साथ ही में उसको गुड मॉर्निंग कहती है। देन हम देखते हैं वो सभी खाने की टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे लास्ट में जो ब्लू ड्रैगन होती है वो उठ के खाना खाने के लिए आती है, जिसको देखकर रेड ड्रैगन उससे कहती है कि तुम हमेशा इसी वक्त पे खाना खाने के लिए आती हो, तुम्हें अपनी आदत को सुधारना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वहाँ पे खाना खा रही, वो सब कहती हैं लाइका से कि तुमने जो ये ब्रेड बनाया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी हम देखते हैं जो लाइका होती है वो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इस पे थोड़ी सी चीज़ डाली है और मैं तो तुम्हें कहूँगी कि तुम इसके साथ थोड़ा सा हनी भी ट्राई करके देखो। तभी हम देखते हैं जो स्माइल स्पिरिट्स होते हैं वो दोनों अपने ब्रेड पे थोड़ी सी हनी डाल के उसे खाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि ये खाते हुए जो हलकारा होती है, यानी कि जो एल्फ होती है, वो कहती है कि मुझे खा के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जाऊँ और साथ में ये खाना लेके जाऊँ ताकि मैं अच्छे से खा सकूँ और एक पिकनिक भी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं जो लाइजावा होती है, यानी कि हमारी मेन कैरेक्टर विच, वो कहती है कि मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे आज थोड़ा फॉरेस्ट में जाना चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ से थोड़े से हर्ब लाने हैं जो कि मेरे मेडिसिन के लिए ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी जाते हैं हर्ब ढूंढने के लिए और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे सभी तरफ राइस की खेती होती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो राइस उग रहे हैं और ये तो कटने का समय है, क्या सच में इस वर्ल्ड में भी राइस होता है। तभी हम देखते हैं उनकी नज़र वहाँ पर पड़े हुए बीन्स पे पड़ती है और वो पूछती है कि आखिर वो क्या है। तभी हम देखते हैं कि जो एल्फ होती है वो आइजावा को बताती है कि एक्चुअली वो रेड बीन्स हैं। तभी हम देखते हैं जो आइजावा होती है उसे याद आता है कि इस बीन्स से तो हम एक अच्छा सा खाना बना सकते हैं एंड वो उस बीन्स को तोड़कर अपने घर ले आती है। देन हम देखते हैं कि जो बाकी के लोग होते हैं वो आइजाबा से पूछते हैं कि आखिर तुम इस बीन्स का क्या करोगी। तभी वो कहती है कि मुझे इससे एक बहुत ही कमाल की डिश बनानी है। तभी हम देखते हैं आइजाबा कहती है कि मुझे सबसे पहले इस बीन्स से एको फिस्ट बनाना है जिसका मुझे इस्तेमाल करना है इस डिश को बनाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि बाकी के जो स्पिरिट्स होते हैं वो सो रहे होते हैं और तभी आइजाबा कहती है कि उनके उठने से पहले हम सभी को इस खाने को बनाकर तैयार करना है। देन हम देखते हैं कि वो लोग खाना बनाना स्टार्ट करते हैं जहाँ पर जो रेड ड्रैगन होती है वो उस बीन्स को बना रही होती है, वहीं दूसरी ओर जो आइजाबा और एल्फ होती है वो दोनों मिलकर आटे से एक छोटे छोटे से गोले बना रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि उस गोलों के अंदर उस बीन्स को भरकर चढ़ा देती हैं उबलने के लिए। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो बन के तैयार होता है हम देखते हैं कि उसके जो शेप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं, जिसे देखकर जो आइजाबा होती है वो कहती है कि ये ज़्यादा अच्छे नहीं बने देखने में। बट वो कहती है कि कोई नहीं, फिर भी हम इसे ट्राई करके देखते हैं। एंड जब वो बन जाते हैं वो उसे ट्राई करके देखती है और कहती है कि ये इतने भी बढ़िया नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये उनके आसपास भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से
जो वहाँ पे ब्लू ड्रैगन होती है वो उठ के आ जाती है एंड उसके बीन्स को खाती है और कहती है कि ये तो काफ़ी बढ़िया है, बट मुझे लगता है कि तुम्हें इसे थोड़ा और सॉफ्ट बनाना चाहिए, इससे तुम्हें और अच्छे से बनेगा ये और हमें खाने में भी मज़ा आएगा। एंड वो कहती है कि सुनो आइज़ावा, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, तुम्हें करते रहना चाहिए, क्योंकि जो कुकिंग है वो एक ऐसा काम है जिसमें हमेशा हार जीत होती रहती है। देन हम देखते हैं कि उसकी बात को सुनकर आइज़ावा मोटिवेट हो जाती है और कहती है कि ठीक है चलो दोबारा बनाते हैं। एंड वो दोबारा से बनाना स्टार्ट करते हैं। अब की बार में वो काफ़ी ज़्यादा आराम से और प्यार-प्यार से बनाते हैं। एंड इस तरीके से बनाने के बाद हम देखते हैं कि जो उनकी डिश होती है वो प्रॉपर तरीके से और शेप में बनी होती है। तभी हम देखते हैं आइज़ावा की दोनों बेटियां यानी कि जो स्माइल स्प्रिट्स होती हैं वो दोनों बाहर आती हैं और उन दोनों को देखकर आइज़ावा उनसे कहती है कि क्या तुम इन्हें टेस्ट करना चाहोगी, ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट होते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों जैसे उसे ट्राई करते हैं वो कहते हैं कि ये तो काफ़ी बढ़िया बना है। एंड वो कहते हैं कि मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ मम्मा। एंड ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि जो आइज़ावा होती है वो कहती है कि मुझे लगता है मैं इसी को सुनने के लिए इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी। देन हम देखते हैं जो ब्लू ड्रैगन होती है वो कहती है कि हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के है और मैं तो इसे और खाऊंगी। तभी हम देखते हैं जो ब्लू स्प्रिट होती है वो कहती है कि एक्चुअली मुझे तो लगता है कि आपको इसे बेचना चाहिए। एंड देन हम देखते हैं वो लोग बेचने के लिए उसे शहर में जाते हैं मार्केट में। एंड वो लोग वहाँ पे डिस्काउंट लगाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि उसे देखकर शहर के लोग कहते हैं कि आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि क्या तुमने ये कोई नया प्रोडक्ट निकाला है। तभी आइज़ावा कहती है कि बिल्कुल ये एक नया प्रोडक्ट है, आप इसे टेस्ट कर सकते हो। एंड हम देखते हैं वो सभी जो शहर के लोग होते हैं वो उसे टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि ये तो काफ़ी कमाल का है, मुझे 1 बॉक्स दे दो, मुझे 2 बॉक्स दे दो, ऐसे करके हल्ला मचाने लगते हैं। एंड उनका सारा का सारा सामान बिक जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे लग रहा था कि इनकी केवल कॉफ़ी ही बढ़िया होती है, बट इनकी तो ये नई सी जो डिश है ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। क्या ये सच में केवल एक बिची है? तभी हम देखते हैं जो आइज़ावा होती है वो कहती है कि ये क्या, मैं तो चेंज करना ही भूल गई, मैं तो विच के कपड़े पहन के ही यहाँ पे आ गई। बट वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर ये दोनों खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। देन हम देखते हैं जैसे ही उनके ये सारा काम ख़त्म हो जाता है, रात में वो लोग पार्टी करने के लिए बैठते हैं। तभी हम देखते हैं ये पार्टी करते हुए वो कहते हैं कि आज हमने बहुत सारा काम किया और मुझे लगता है कि मुझे इसी तरीके से और भी कुछ नई नई चीज़ें बना के ट्राई करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं जो हलकारा होती है यानी कि जो एल्फ होती है वो आइज़ावा से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें अपने सामान के साथ साथ थोड़े बहुत स्टैम्प्स भी बेचने चाहिए, जिससे होगा ये कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने के लिए आएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो स्लाइम स्प्रिट्स होते हैं वो भी उसे बताते हैं कि एक्चुअली हमने भी सुना है कि यहाँ पे पास में एक गॉडेस है जो कि अपनी एक मांगा मांगा नाम की स्टैम्प्स को बेचती है अपने सामान के साथ, और वो साथ ही में लोगों से पर्सनली मिलती भी हैं और उसके साथ वो उनसे बातें करती है और उसको काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स भी देती हैं, जैसे कि हीलिंग ब्लेसिंग्स, साथ ही में फिजिकल स्ट्रेंथ्स, और ये देकर वो अपनी चीज़ों को अच्छे से बेच पाती हैं। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को एक पोस्टर दिखाई देता है जहाँ पर लिखा होता है कि उस गॉडेस का एक इवेंट होने वाला है पास में। एंड हम देखते हैं कि आइज़ावा कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इसमें जाना चाहिए। देन हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर जो हलकारा होती है और आइज़ावा उनके साथ एक स्पिरिट उस चीज़ को देखने के लिए यानी कि गॉडेस को देखने के लिए जाते हैं। और आइज़ावा कहती है कि सभी लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि वो गॉड को देखना चाहते हैं या नहीं। एंड इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी टीम में केवल 3 ही लोग होते हैं, बाकी लोग आने के लिए मना कर देते हैं। देन चलते हुए हम देखते हैं कि जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ आज के दिन को लेकर, मैं आज के दिन को थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि मैं आज एक भगवान से मिलने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में चलते हुए आइज़ावा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि भगवान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो स्पिरिट होती है वो बताती है कि एक्चुअली 1500 साल पहले एक आदमी ने कहा था कि जो गॉड्स है वो केवल एक कॉन्सेप्ट है। एंड तभी हमें पता चला कि कुछ भी हो, तभी इस बात पे सवाल उठा था कि जो गॉड्स हैं वो होते भी हैं या नहीं। बट उसी के कुछ दिनों बाद जो गॉड्स थे वो एक जगह पे आके इकट्ठा हो गए और उसी के बाद से ये सब कुछ सॉल्व हो गया और लोगों को पता चल गया कि जो गॉड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। देन हम देखते हैं जैसे ही आइज़ाब और बाकी लोग उस जगह के पास पहुंचने लगते हैं, उनको वहाँ पे बहुत सारे पोस्टर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और उसे देखकर आइज़ाबा कहती है कि ये तो बिल्कुल एक शो की तरह लग रहा है जहाँ पे कोई पॉपुलर सिंगर आने वाली है। एंड देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा कमरा जिसके अंदर में एक छोटा सा स्टेडियम होता है। एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि गॉडेस आती है एंड सभी को हाई कहती है। उसे देखते ही आइज़ाबा कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा था। बट तभी हम देखते हैं जो गॉड होती है वो कहती है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। बट अचानक से वो उसे पहचान लेती है और कहती है कि तुम तो आइज़ाबा हो ना, मुझे याद आ गया। एंड तभी हम देखते हैं कि उसके बाद वो अपने कार्ड के बारे में बताती है कि वो किस तरीके का कार्ड है और क्या क्या कर सकता है। एंड जैसे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है गॉडेस वहाँ से चली जाती है, बट वो अपने सिपाही को या अपने एक आदमी को कहती है कि वो आइज़ाबा को बुला के लाए। एंड हम देखते हैं आइज़ाबा उससे मिलने के लिए जाती है। एंड वो जाते हुए सोच रही होती है कि आखिर मुझसे ये गॉड बात क्या करना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे अब इस किसी दूसरी दुनिया में भेजना चाहती है।
एंड हम देखते हैं कि जैसे ही आइज़ाबा अंदर जाती है वो कहती है गॉड से कि प्लीज़ गॉड मुझे किसी दूसरे दुनिया में मत भेजो, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और यहीं पे रहना चाहती हूँ, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। बट तभी हम देखते हैं कि गॉड उससे कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो, 300 साल, 3000 साल या 30,000 साल, जब तक रहना है तुम रह सकती हो। देन हम देखते हैं कि अगला सीन जहाँ पर जो आइज़ाबा होती है वो अपने दोनों लोगों के साथ में एक ड्रैगन पे, रेड ड्रैगन पे बैठ के वहाँ से जा रही होती है एंड उसे थैंक्स कह रही होती है कि लाइका मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुम हमें पिक करने के लिए आई। तभी हम देखते हैं कि जो अलकारा होती है वो आइज़ाबा से पूछती है कि आखिर तुम्हारे और उसके बीच में क्या बात हुई। तभी हम देखते हैं वो बताती है कि कुछ नहीं, बस हमारे लाइफ्स के बारे में बात हुई कि हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं। एंड देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जो आइज़ाबा होती है उसके पास वही कार्ड होते हैं जो कि उसे उन्होंने दिया होता है गॉडेस ने। एंड उसे देखकर जो दोनों स्पिरिट्स होती हैं यानी कि उसकी बेटियाँ, वो दोनों कहती हैं कि आपने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं। एंड वो दोनों उसके ऊपर अपना एक छोटा सा गोला बना देती है। तभी हलकारा भी आके कहती है कि आपने भी मेरे लिए बहुत किया है मास्टर, एंड वो भी उसके ऊपर आकर गोला बना देती है। साथ ही में जो स्पिरिट होती है, जो घोस्ट स्पिरिट, और साथ ही में जो ब्लू ड्रैगन होती है वो भी आकर उसके ऊपर अपना स्पिरिट बना देती है। देन हम देखते हैं कि उसके सारे के सारे खाने भर जाते हैं। एंड हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमें एक ऐसी जगह दी है जहाँ पे हम शांति से रह सकें। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।